समझिए आप कहीं गीला इसमें कूड़ा डाला जाता है, लेकिन इसमें कैसा होता है? गीला कूड़ा होता है जैसे कौन सा होता है गीला कूड़ा? आलू के चिक्कल, चाय की पत्ती, रात की बची हुई सब्जी, समझ आया? हाँ, सब्जी की चिक्कल, ये होता है हमारा गीला कूड़ा। चलो ये गीला कूड़ा हो गया। और सूखा कूड़ा होता है, बताइए सूखा कूड़ा कहाँ डालना है? कहाँ डालना है? गीले डस्टबिन में। कहाँ पे डालना है? गीले डस्टबिन। सभी लोग बोलिए भैया, हमारा भी गला खराब हो रहा है। कहाँ डालना है? गीले डस्टबिन। गीले डस्टबिन में। नीले में। अच्छा, कहाँ पे डालना है? गीले डस्टबिन। जोर से, जोर से। मतलब नीले डस्टबिन में, ये नीली शर्ट पहने इसके ऊपर कूड़ा डाल देना है। नीली शर्ट पहने इसके ऊपर कूड़ा नहीं डालना है। हाँ, और क्या? नीली ये कूड़ा डब्बा, डालना है। ये है पूरे डस्टबिन के ढक्कन। तुम समझाओ जरा, हम आते हैं। अरे हम तो यही सोचे। भैया नीला सूखा कूड़ा नीले कूड़ेदान में डाला जाएगा। अच्छा। हाँ, ये डब्बा ऐसा बने इसमें, न कि उसके ऊपर। हाँ, ठीक है। और जो होता है छोटे छोटे घास से केमिकल वाले टुकड़े, जैसे हो गया सिरिंज हो गई या शीशा हो गया टूटा फूटा, वो डाला जाएगा लाल कूड़ेदान में। हाँ, काले डस्टबिन में क्या डाला जाता है? काले डस्टबिन में डाला जाएगा जैसे छोटे छोटे केमिकल हो गए, ठीक है, रासायनिक पदार्थ। जैसे हमारे उनके सने ग्लव्स हो गए, हाँ। केमिकल के वो हो गए, मतलब पता है सब तुम्हें। वो इसमें हाँ, डालते तो हैं। वो डाला जाएगा काले डस्टबिन में, ठीक है। हाँ, अब आया समझ में? तो ये तो रही भैया, देखो हमारे नाटक के माध्यम से बताने को तरीका, ठीक है। अरे अम्मा मेरी उम्र हो गई, ठीक है। तो हमें देख ये करना है कि हमें बीमारी को दूर भगाना है। जी, हमें बिल्कुल। पानी को हमें ढक के रखना है, भोजन को अपने ढक के रखना है, भोजन खाने से पहले हाथ को धोना है, बाथरूम करने के बाद हाथ को धोना है, कहीं बाहर से घूम के आए घर पे तब हाथ और पैर को धुलना है, ताकि हम बीमारी को भगा सकें। अगर नहीं धुलोगे समझदार ऐसे ही भोजन साफ खाओगे। सफाई बहुत जरूरी है। चलो अब ये भी खड़ाता है गली में कूड़ा। इसको अलग अलग क्यों डाला है, पता है आप लोगों को? अच्छा, इस कूड़े को अलग अलग क्यों डाला है, पता है आप लोगों को? पता है? बताइए नहीं। देखिए, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, इसको अलग अलग इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर हम इसको अलग अलग डालेंगे तो इसको हम खाद के रूप में उपयोग कर सकेंगे। अगर हम एक में ही मिला देंगे तो क्या होता है, आलू के चिक्कल, चाय की पत्ती, ये जानवर भी खाते हैं ना, जानवर। और गीले कूड़े, सूखे कूड़े में जिसमें कुछ केमिकल भी होते हैं और नुकीले पदार्थ भी होते हैं, तो उसको नुकीले पदार्थ डालना है वह डस्टबिन में, मतलब खतरा। अगर वो खा लेते हैं वो कूड़ा जानवर लोग, तो उनके मुंह में जख्म हो सकता है, क्योंकि कांच, सुई, जो भी नुकीली चीज़ें वो तो हम एक ही में डालेंगे। तो हमें अलग अलग डस्टबिन का इस्तेमाल करना है। जैसे कि गीला सूखा हमें हरे डस्टबिन में डालना है, सूखा कूड़ा वो हमें नीले डस्टबिन में डालना है, और जो रिसाइकिल वाला कूड़ा होता है जैसे कि वाला कूड़ा वो हमें काले डस्टबिन में डालना है। दवाइयाँ हो गई हैं और सीरम वाली चीज़ें हो गई हैं, ये सारी हमें काले डस्टबिन में डालना है। और इसमें डालना है नुकीले पदार्थ वाली, जैसे कि सुई हो गई, इंजेक्शन हो गया और कांच की शीशियाँ हो गई, वो हमें रेड वाली डस्टबिन में डालना खतरे की निशानी होती है। क्योंकि अगर हम एक में ही मिक्स कर देंगे तो जानवर उसको खाएंगे तो उनके मुंह में जख्म हो सकता है ना, उन्हें इतनी जानकारी तो होती नहीं है। तो कूड़े का अलग अलग प्रयोग अगर हम करेंगे तो सफाई कर्मी होते हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी इसको अलग अलग करने में, और प्लस इससे हम अच्छी खाद बना सकते हैं। तो इसीलिए कूड़े को अलग अलग डालेंगे डस्टबिन में। और देखिए, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है अपने आसपास की, सरकार करने आती है क्या? सरकार नहीं करने आती है ना, वो तो कूड़ेदान की गाड़ी भिजवाती है ताकि आप लोग कूड़ा इधर उधर ना डालो, वहीं पे डालो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आलस करते हैं कि अरे यार गाड़ी तो सुबह आएगी, ऐसा करते हैं, डाल देते हैं, जब वो आएंगे तो खुद ही ले जाएंगे। तो हमें खुद ही इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा, खुद ही इसके लिए सीखना पड़ेगा कि हमें सही दिशा में जाना है, कूड़े को इधर उधर नहीं फैलाना है। कूड़े को अगर हम लोग इधर उधर फैलाएंगे तो बीमारियां फैलेंगी। हमें पानी भी नहीं जमा होने देना है, क्योंकि अगर हम पानी जमा होने देते हैं तो वहाँ पे मच्छर मक्खियाँ बैठते हैं, फिर वही मच्छर मक्खियाँ हमें काटते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो हमारी बॉडी में जाता है, हम बीमार होते हैं, हमें फिर डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियाँ हो जाती है। उसमें कितने पैसे लगते हैं, इससे अच्छा है कि पैसा खर्च करने से अच्छा है कि हम कुछ साफ सफाई का विशेष ध्यान रख लें।